will talk about phase difference. Now just go through this question. This question is saying that two particles which are performing SHM of same amplitude and same frequency, they cross each other when going opposite to each other. What is phase difference when their displacement is half of their amplitude? Now let us look at this situation. दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर गोइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, and when they are crossing each other at that time, displacement of both of them is a by 2 from their mean position. अब अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से a by 2 है और उनका एम्पलीट्यूड a है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा. sin 30 is 1 by 2 परपेंडिकुलर a by 2 अपॉन हाइपोटेनस a, और इस ट्राइंगल में a by 2 अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर से ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि sin 30 1 by 2 होगा. तो फेजर 1 जो कि रेड पार्टिकल का फेजर है वो 30 डिग्री वर्टिकल एक्सिस से घूमा, जबकि सेकेंड पार्टिकल ब्लू पार्टिकल का फेजर 90 प्लस 60, देखो 90 प्लस 60 घूमा. तो फेजर 1 यानी पार्टिकल रेड पार्टिकल का फेजर 30 डिग्री घूमा, तो रेड पार्टिकल का फेज हो गया 30 डिग्री. और सेम लॉजिक से ब्लू पार्टिकल का फेजर, क्योंकि 90 प्लस 60 मतलब 150 एंगल घूमा, तो ब्लू पार्टिकल का फेज हो गया 150. तो दोनों अलग अलग फेज में हैं एट टाइम t व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो उनका फेज डिफरेंस होना चाहिए फेज ऑफ सेकेंड पार्टिकल माइनस फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. 150 minus 30, that is 120, and that is the right answer. यहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस था क्योंकि वो अपने मोशन की डिफरेंट स्टेट में थे, और जब वो टी टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक मीन पोजीशन से दूर जा रहा था और दूसरा अपना 1/4 ऑसिलेशन पूरा करके लौट रहा था, और तब वो एक दूसरे से ऑपोजिट जाते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो दोनों अपनी एसएचएम की डिफरेंट पोजीशन पर स्टेट पर थे, इसलिए उनके फेज अलग थे और उनके फेज के डिफरेंस को हमने फेज डिफरेंस कहा. लेकिन हम एक ही पार्टिकल के डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फेजेस के बीच भी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल लो एक सिंपल पेंडुलम का. सिंपल पेंडुलम किसी टाइम t1 पर a by 2 पोजीशन पर है और t2 टाइम पर वो पोजीशन a पर होता है. तो a by 2 पर जिस समय है, एक्चुअली उस समय उसका फेज कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसको a by 2 पोजीशन पर एक सर्कल बनाएंगे रफ में, और a by 2 पोजीशन लोकेट करके इससे इसके फेजर की पोजीशन को देखो कैसे लोकेट कर रहे हैं. a by 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर खींची और इस तरीके से एक फेजर ड्रॉ कर दिया. अब हमको पता है कि अगर ये डिस्टेंस a by 2 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये एंगल थीटा जिसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये a by 2 और ये a, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1 by 2. तो ये हो गया 30, और अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी हो गया 30.
तो अब पार्टिकल की t1 टाइम पर फेज क्या हो गया, 30 डिग्री। तो हमने लिखा कि एट t1 फेज ऑफ द पार्टिकल इज 30। t2 टाइम पर पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर पहुंच चुका है, यानी अगर हम t2 टाइम पर इसका फेजर ड्रॉ करें तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है यहाँ। तो t2 टाइम पर उसका फेजर ऐसे होगा। तो अब वर्टिकल लाइन से उसका एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री, यानी t2 टाइम पर पार्टिकल का फेज है 90 डिग्री। तो इन दो पोजीशंस पर उसका फेज डिफरेंस हो जाएगा सिंपली phi2 minus phi1, that is 60 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर हम पोजीशंस को बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, अभी भी पोजीशन a/2 और a ही है, लेकिन अब केस को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि t1 टाइम पर पार्टिकल a पोजीशन पर है और t2 टाइम पर पार्टिकल वापस लौटते हुए a/2 पोजीशन पर जब पहुंचता है तो इनके बीच फेज डिफरेंस बताओ। तो t1 टाइम पर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, इसका मतलब इसका फेजर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस से इसका एंगल हो गया 90। तो जो फेज है t1 टाइम पर phi1 वो है 90, जबकि लौटते समय t2 टाइम पर वो a/2 पोजीशन पर है। तो a/2 पोजीशन पर होने का मतलब है यहां पर होना, लेकिन लौटते समय जो फेजर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो a/2 से अब जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की वो नीचे की ओर सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ की। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसे अलग है ये वो सीखने वाली चीज़ है। यहाँ पर पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा था, तो फेजर उस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेट कर रहा था, लेकिन इस समय पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, तो फेजर सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो मीन पोजीशन की ओर जाते समय जब वो a/2 पोजीशन पर पहुंचा तो हमने परपेंडिकुलर को नीचे की ओर ड्रॉ किया और फेजर की ये नई पोजीशन बना दी। अब ये वर्टिकल लाइन से कितना घूम गया, ये a/2 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस एंगल की वैल्यू दे देगा 30 डिग्री। अब अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। तो फेजर इस नई पोजीशन पर पहुंचने से पहले वर्टिकल लाइन से कितना घूम गया, 90 प्लस 60। तो t2 टाइम पर इसका फेज हो गया 90 प्लस 60, दैट इज 150। तो इन दो पोजीशन पर पेंडुलम के फेज में डिफरेंस आ गया phi2 माइनस phi1, दैट इज 150 माइनस 90, दैट इज 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के ये जो मेथड्स हैं ये हमको इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में बहुत काम आने वाले हैं।